एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, उनका क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या उनको अपना खुद का नोट्स तैयार करना जरूरी है। मतलब मान लीजिए उनके पास बुक है या मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं या कोचिंग के नोट्स ले लेना इनफ होगा। आज के लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे कि अपना खुद का नोट्स तैयार करना, यानी जो हमारे सेल्फ मेड नोट्स होते हैं, क्या वो जरूरी होते हैं या नहीं। हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, चाहे वो यूपीएससी के टॉपर्स हों या जुडिशियल सर्विसेज के टॉपर्स हों, आप उनके अंदर दो चीज जरूर पाएंगे। एक तो ये कि वो अक्सर टॉपर्स जो है अपना नोट्स तैयार करते हैं, उसके साथ साथ उनका अपना एक टाइम टेबल होता है पढ़ने का। ये दोनों चीजें आप अक्सर पाएंगे अगर आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखेंगे, कि वो अपना नोट्स तैयार करते हैं और उनका अपना पढ़ाई का एक टाइम टेबल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम लोग अपना नोट्स तैयार करते हैं तो हमारा नोट्स जो होता है उसको तैयार करने के लिए हमारा एक्टिव इंगेजमेंट होता है। एक्टिव इंगेजमेंट मतलब कि मान लीजिए कि हमने एक लेक्चर सुन लिया, पढ़ाई करने का किसी दिन मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम हम चलो अपना बैठ के नोट्स तैयार करते हैं, तो इससे एक्टिव इंगेजमेंट होता है। हम काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज़ें जा रही हैं। उसके साथ साथ हमारी लिखने की प्रैक्टिस होती है। जब हम इतना नोट्स तैयार करेंगे, हम इतना डेली बेसिस पे लिखेंगे, तो हमारी लिखने की प्रैक्टिस जो है वो इंप्रूव होगी। इससे हमें फायदा मिलेगा मेंस के अंदर। मेंस के अंदर राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। अक्सर स्टूडेंट जो है जुडिशियल सर्विसेज सिर्फ इसी वजह से नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। उसके अलावा जब हम अपना नोट्स खुद तैयार करते हैं तो उसके अंदर हम अपने नोट्स को सिंप्लीफाई करके भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं जो हमारे आसानी से समझ में आ जाएंगी। एक ये फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि बुक के अंदर कोई कमेंट्री आप पढ़ लें, काफी डिफिकल्ट है, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया डिफिकल्ट है, उसको आपने सिंप्लीफाई करके समझ के अपने नोट्स में लिख लिया। उसके साथ साथ आप अपने नोट्स को रेगुलर टाइम पे अपडेट भी कर सकते हो। आपने अपना नोट्स तैयार किया, अभी उस नोट्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपने लिख दिया, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपने लिख दिया, कोई लेटेस्ट जजमेंट आया, कोई नई चीज कोर्ट से सेटल्ड हुई, वो आपने अपने नोट्स में ऐड कर दिया। तो आपको खाली एग्जाम से पहले एक नोट्स पढ़ना रहेगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कई सारे रिसोर्सेज को रिफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ हेल्प्स इन क्विक रिवीजन। अगर आपको जल्दी से रिवीजन करना होगा तो क्योंकि वो नोट्स एक ऐसा नोट्स है जिसको आप बार बार पढ़ोगे, आपने उसी को तैयार किया है, आपने ही उसको लिखा है, तो आपके लिए रिवीजन करना उस नोट से काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा फोकस ऑन की पॉइंट्स। उसके साथ साथ जब आप अपना नोट्स तैयार करोगे, आप अपना नोट्स तैयार करने के साथ साथ आपने उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो भी आपने लिख दिया है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप फोकस कर सकते हो, की पॉइंट्स के ऊपर हाईलाइट कर सकते हो कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया। इसके अलावा आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को आप अपने नोट्स में अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हो। किसी का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कोई केस लॉ ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, कोई छोटी सी ब्रैकेट में लिख दिया कि ये नाइट से रिलेटेड है, ये रॉबरी से रिलेटेड है, इसके अंदर ए ने बी को थप्पड़ मारा था, कुछ छोटा सा लिख दिया, आपको याद आ जाएगा खाली दिमाग में क्लिक करने के लिए। इसके अंदर लाइन ने अटैक कर दिया था, ये प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है, छोटा सा लिख दिया। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं उसको अपने आसानी के लिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं होंगे तो आपके लिए रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आएगी। यानी आपने प्री दिया, मान लीजिए प्री देने के बाद जब आप मेंस देने जाओगे, अगर आपके पास अपने खुद के नोट्स नहीं होंगे तो अभी कभी आप कोई कोचिंग के नोट्स रेफर करोगे, कभी ऑनलाइन जाके चेक करोगे, कभी बेयर एक्ट पढ़ोगे, आपके खुद के अपने नोट्स में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, उसको आप एक बार में आसानी से रिवीजन कर लोगे। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट अक्सर जानते हैं प्री से मेंस के बीच में एक बार भी सिलेबस का रिवीजन नहीं कर पाते हैं। और याद रखिएगा, एग्जाम देने से पहले, मेंस में बैठने से पहले कम से कम आपने सिलेबस का 5-6 मर्तबा रिवीजन किया हो, 5-6 मर्तबा, तब जाके मेंस देने में आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप अच्छे तरीके से मेंस दे पाओगे। समझ में आया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नोट्स बनाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी प्रिपरेशन स्लो हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन वीक हो जाएगी। जो एग्जाम आप 1 साल में निकाल पाओगे वो 2 साल में। नोट्स का इतना बड़ा रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में। अब देखिए, सवाल आप लोगों का ये भी होता है कि नोट्स बनाए तो कैसे बनाए। देखिए, नोट्स बनाने के लिए आप लेक्चर लीजिए,
जैसे हमारे लेक्चर्स हैं, आप लेक्चर्स लीजिए, आप अपने साथ बुक्स को रखिए, जो हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं नोट्स को रखिए, उसके साथ साथ लेटेस्ट केस लॉज आ रहे हैं, लेटेस्ट केस लॉज के लिए बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, लाइव लॉ है, बार एंड बेंच है, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखिए, ताकि इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पता चलता रहे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब इसके बाद लास्ट सवाल आपका ये होता है कि नोट्स प्रिपेयर किस तरीके का करें। देखिए इसका दो तरीका है, आप ये दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हो कि एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। शॉर्ट नोट्स जो एक तरीके से के बुलेट नोट्स होते हैं, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो जाए, ठीक है। दूसरे होते हैं लॉन्ग नोट्स जिसके अंदर डिटेल्स होती है, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं उनके पूरे पूरे केस लॉज दिए होते हैं फैक्ट्स के साथ, वो लॉन्ग नोट्स होते हैं। तो आप इस तरीके से दो नोट्स तैयार कर सकते हो अपने, ये भी कर सकते हो आप, और आप ये भी कर सकते हो कि आपने एक लॉन्ग नोट्स तैयार किया, उसी लॉन्ग नोट्स को तैयार करने के साथ साथ, जैसे इस एरिया में आपने लॉन्ग नोट्स की पूरी डिटेल लिखी, उसी का शॉर्ट फॉर्म यहां पे लिख दिया आपने, उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यहां पे लिख दिया, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ है इधर लिख दिया, कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है यहां पे लिख दिया, कोई इंपॉर्टेंट मैक्सिम है यहां पे लिख दिया, कोई इलस्ट्रेशन है यहां पे लिख दिया। तो आपका एक ही नोट्स के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। ये चीजें आपको डिवोट होके लग के करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार कर लिया, ये आपके हमेशा काम आएगी। अगर आपके पास नोट्स अपने नहीं होंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे प्रिपरेशन करने में, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें। समझ में आया? आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। हैव अ गुड नाइट।